Hello dear students, welcome back to the class. Remember our previous day's class? We had started AEC English 01. Grammar section we had started and tense portion we were dealing. I had given you the introduction of tense and the first tense we had already discussed, present tense and its division, simple present tense we had discussed. You can see in the previous class video. Next we are going to discuss present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इज दिस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज continuing. When something is continuing, the work had started and it is still continuing. This is continuous tense. And if it is continuing, it is present continuous tense. तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमने क्या देखा था? सबसे पहले हम वाक्य को पहचानते हैं. हिंदी में अगर कोई वाक्य होता है तो उसको हम वाक्य पहचानते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं उसका ट्रांसलेशन. तो पहले पहचान क्या होती है? व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस. कोई भी वाक्य अगर ट्रांसलेशन करने के लिए आपके पास आता है तो सबसे पहले उसकी पहचान करनी है कि वो किस प्रकार का वाक्य है, किस टेंस का वाक्य है. किसी न किसी टेंस का वाक्य होगा. अगर आप यह समझ जाते हैं कि वह किस टेंस का वाक्य है तो उसको उसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन के हिसाब से ट्रांसलेट जब करेंगे तो एग्जैक्ट होगा, करेक्ट होगा, गलती नहीं होगी. तो हम पहले पहचान, इसकी पहचान देखेंगे. पहचान, ठीक है. जैसा कि लास्ट डे हम लोगों ने शुरू किया था, तो पहले हिंदी में वाक्य देखना है हमें ना. हिंदी का वाक्य रहेगा, हिंदी के वाक्य से हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो हिंदी में देखेंगे. और किसी भी वाक्य के अंत में देखना है, उसके लास्ट में क्या है, उसके आखिर में क्या है. तो अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो इत्यादि. में से कोई लगा हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं. जैसे, जैसे उदाहरण से समझिए. राजू अंग्रेजी सीख रहा है. ठीक है, क्या है इसमें? लास्ट में क्या है? रहा है. एक और वाक्य देखते हैं. आप लोग कविता पढ़ रहे हैं. ठीक है, क्या है? लास्ट में क्या देखा आपने?
रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस तरह का वाक्य रह सकता है। इसको बनाना है हमें इंग्लिश में। तो इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या कहता है? यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसा होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज या एम या आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इसको कुछ लोग वर्ब 5 भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या समझेंगे? वर्ब प्लस आईएनजी बोलेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसका देखेंगे, राजू सब्जेक्ट है, हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। नाम है, नाउन है, सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा। वर्ब क्या है इसमें? सीखना, सीखना वर्ब है, तो क्या है इसका? राजू इज लर्निंग, क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है। जैसा कि कल बताया था, यहाँ क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब बोलते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब है। ऑक्सिलियरी वर्ब हम लोग स्पेशली एक दिन चर्चा करेंगे, जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करेंगे। ऑक्सिलियरीज कितने हैं हमारे? मेन ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब को हम लोग जिस 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग स्पेशली एक दिन डिटेल्ड में देखेंगे। तो ये है वर्ब, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में हमने यहाँ से आईएनजी जोड़ा, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। कितना इजी है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राजू इज लर्निंग इंग्लिश, वेरी इजी। तो बताइए, आप लोग कविता पढ़ रहे हैं, क्या होगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन? यू, यू के साथ क्या लगता है? आर। तो यू आर, पढ़ना क्या होगा? रीड, उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। यू आर रीडिंग क्या? अ पोएम। यू आर रीडिंग अ पोएम। क्लियर है? ठीक है, ये इस रूल के हिसाब से हमने इसको ट्रांसलेट किया। जैसा कि पिछले दिन वाले क्लास में, जिस दिन हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य देखा था, उस दिन इसको डिटेल में समझाया था, कैसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे क्रॉस हो जाते हैं। ये पिछले दिन वाले क्लास में बताया था। आप पिछले दिन का क्लास इसी हेडिंग के अंदर पाएंगे। पिछले दिन का क्लास देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका भी डिटेल लेते हैं, ठीक उसी तरह से जिस दिन लास्ट डे हम लोगों ने देखा था, ये नंबर और पर्सन के हिसाब से। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर 2 होते हैं। इसको हम पर्सन के हिसाब से देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? एग्जाम्पल लेते हैं, मैं
कबड्डी खेल रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग हो जाएगा, हम लोग। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इतना आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन बनाना, इतना आसान हो जाएगा अंग्रेजी सीखना जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे और जब इसको सही से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी समझना इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा जैसे कि अंग्रेजी आपकी खुद की भाषा हो गई है। हम लोग पानी पी रहे हैं। सेकेंड पर्सन, इसमें हम तुम या आप, और यहाँ तुम लोग आप लोग दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, सबका यू ही होता है इंग्लिश में। तो यहाँ हम देखते हैं तुम कहानी लिख रहे हो। तुम लोग कविता पढ़ रहे हो। यहाँ हम किसी का नाम रख सकते हैं। रानी पानी पी रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन बनाइए। मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, बनाइए क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना ट्रांसलेशन बनाकर दिखा सकते हैं, देखेंगे। तो मैं का क्या होगा, आई हूँ के लिए यहाँ हम एम लगाएंगे, आई एम। खेलना का क्या होता है, प्ले, उसमें हम आई एन जी लगा देंगे। आई एम प्लेइंग क्या, कबड्डी। तो आई एम प्लेइंग कबड्डी। कितना इजी है, कितना इजी है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। हम लोग पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। बहुत आसान है। तुम कहानी लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ स्टोरी। तुम लोग कविता पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ पोएम। रानी पानी पी रही है, रानी इज ड्रिंकिंग वाटर। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। डिटेल्ड आपने देख लिया। डिटेल्ड में बस जो होगा इतने टाइप का ही होगा। अगर इतना दिमाग में बैठ जाता है तो फिर नया कुछ नहीं आने वाला। ये सिंगुलर और प्लुरल नंबर के हिसाब से होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के हिसाब से होगा। जो भी होगा सिर्फ इतना ही होगा। अब हम जैसे पहले दिन देखे थे पॉजिटिव
नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक बार उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर से कहीं दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे हम। ऐसे बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, बाइलिंगुअल समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि समझ में नहीं आता है फिर से आप पूछेंगे। अब ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मान लीजिए हम किसी नाम को लेते हैं, सीता अपना काम कर रही है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? सीता अपना काम नहीं कर रही है। सीता अपना काम नहीं कर रही है। इंट्रोगेटिव क्या पहले आ जाएगा? क्या सीता अपना काम कर रही है? और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या सीता अपना काम नहीं कर रही है? हमारे मन में जो सवाल उठते हैं या हम जो ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो उसे हम चार प्रकार से बना सकते हैं। या तो वो हमारा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, या फिर हम किसी बात को नकार सकते हैं, नकारात्मक ट्रांसलेशन बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, नेगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर हम सवाल पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर हम सवाल भी पूछेंगे और नकारात्मक भी बोलेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। चार तरीके की भावनाएं हमारे मन में आती है ट्रांसलेशन करते समय, तो हम इन चारों तरह की भावनाओं को भी समझते हुए ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो जैसे मान लिया हम इसको नीचे ट्रांसलेट करके बताते हैं, तो ये 1 2 3 और 4 मान लेते हैं हम इसको। अब इसका हम ट्रांसलेशन बना के दिखा देते हैं। एक का क्या होगा? सीता अपना काम कर रही है, क्या होगा? सीता इज डूइंग हर वर्क। दूसरे का क्या होगा? सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। तीसरे का क्या होगा? इज सीता डूइंग हर वर्क। और चौथे का होगा इज सीता नॉट डूइंग हर वर्क। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देख लीजिए, उतार लीजिए, क्लियर है? समझ लीजिए, ठीक है? ठीक है। अब आप इससे एक्सरसाइजेज का, इससे कुछ और एक्सरसाइज का, कुछ और एग्जाम्पल्स का ट्रांसलेशन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क है।
आप कम से कम 10 वाक्य लिखकर, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आप मान लीजिए इसको आप एक वाक्य समझिए, इसको समझिए कि एक वाक्य ये है हमारा, है ना। इस एक वाक्य को सीता अपना काम कर रही है, इस तरह का कोई भी वाक्य जो रहा रही से लास्ट होता हो उसको लीजिए, इस तरह का 10 वाक्य लीजिए और हर एक वाक्य को इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाइए और उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए। आपका 10 4 जा 40 हो जाएगा। आप 40 बनाकर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, हम चेक करेंगे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो पढ़ाने का बिल्कुल फ़ायदा है, समझ नहीं पा रहे हैं, अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इसका ट्रांसलेशन बनाकर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।